नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की संस्कृत का मॉडल सेट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि इंटरनेट पर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत के मॉडल सेट क्वेश्चन का ही डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पर आधारित होता है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो मॉडल सेट है वह बिहार बोर्ड के द्वारा हर एक वर्ष जारी किया जाता है जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उस टाइम। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हाँ दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टोटल संस्कृत के मॉडल सेट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में समय जो है 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। तो दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो 100 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 105। कुल अंक रहेगा आपको 100 मार्क का रहेगा। अगला पॉइंट है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। तो आप लोग निर्देश पढ़ने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा क्योंकि निर्देश में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया रहता है और इस आधार पर ही आपको आंसर लिखने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आप 5 नंबर का निर्देश देख रहे हैं इसमें जो है आपको कहा गया है कि प्रश्न जो है प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में विभक्त होगी, खंड अ और खंड ब। 6 नंबर का क्या है दोस्तों? तो आप लोग ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर का है खंड अ में 100 वास्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 प्रश्नों से यानी 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही बनाना है। इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी यदि आप 50 क्वेश्चन से एक भी ज़्यादा आंसर देते हैं यानी 51 आप आंसर देते हैं तो आपका 50 अंक तक ही चेक होगा, यानी 50 नंबर तक ही चेक होगा। 51 52 ये सब चेक नहीं होगा। तो आपको 100 प्रश्न रहेंगे तो 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न ही बनाना है। 100 में से, ये नहीं कि आप 50 तक बनाइए, ऐसा नहीं। 100 में से आपको मात्र 50 प्रश्न ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। 51 नहीं बना देना है दोस्तों, क्योंकि इसमें बोल दिया गया है एक भी ज़्यादा प्रश्न अगर आप उत्तर देते हैं तो आपका 50 अंक तक ही चेक होगा। इसलिए दोस्तों आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बाकी निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्या अधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। दोस्तों ये जो शब्द बना है संधि के द्वारा बना हुआ शब्द है, तो इसमें आपको कहा गया है इस शब्द को बनने में कौन कौन सी वर्ण की संधि हुई है। तो दोस्तों इस शब्द को बनने में किस किस वर्णों की संधि हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ और अ वर्ण की संधि हुई है। आ और अ वर्ण के मिलने से ही अधिगमाय शब्द का यानी विद्या अधिगमाय शब्द का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसमें वर्णों का मेल से विकार होता है। तो दोस्तों जब भी वर्ण मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होगा। तो विकार उत्पन्न होता है जब भी होता है किसमें? संधि में। तो दोस्तों वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है संधि में, शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है समास में। तो यहाँ कहा गया वर्णों के मेल से विकार किसमें उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन किसमें होता है? तो संधि में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि संस्कृत लेखिका जो शब्द है इसका विग्रह यानी विग्रह दोस्तों समास में होता है तो संस्कृत से लेखिका हो जाएगा, यानी संस्कृत की लेखिका। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिकम चौतत युगम का समस्त पद क्या होगा। दोस्तों ये जो दिया गया है हमारा समासिक विग्रह दिया हुआ है, तो इसमें कहा गया समस्त पद यानी समासिक पद क्या होगा। तो वैदिक है जो युग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत में कितने कारक हैं। तो दोस्तों संस्कृत में कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप लोग को पहले से पता होगा कि सप्तमी विभक्ति का अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, तो वो अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है, यानी दुर्योधन शब्द में जो दोस्तों उपसर्ग है वह कौन सा
उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालह पद का मूल रूप क्या है? दोस्तों बालह पद में जो है वह मूल रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल शब्द जो है वह मूल रूप है। और ये जो रूप है तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है। बालक जो होता है तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, उसमें बालक शब्द है, उसी तरह का इसमें बाल शब्द है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धात्री शब्द के प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो दोस्तों धात्री शब्द ऋकारांत होता है और इसका प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है दाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चढ़ किस लकार का रूप है? तो दोस्तों चढ़ जो है वह लोट लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्रक्षेती किस धातु का रूप है? दोस्तों इस तरह का ही आपको क्वेश्चन रहे, अक्षर वाला जब भी शब्द रहे, लकार पूछा जाएगा ना दोस्तों, तो आप लिडिट लकार बताइएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है किस धातु का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य धातु का रूप है द्रक्ष। यहाँ द्रक्ष नहीं होगा दोस्तों, दृश्य धातु का ये रूप है और ये लिडिट लकार का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सानच प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूज और अक्त्वा से कौन सा पद बनेगा या कौन सा अव्यय बनेगा? तो दोस्तों भूज और अक्त्वा प्रत्यय से भूत्वा शब्द बनता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो दोस्तों धर्म जो ठक प्रत्यय बराबर होता है धार्मिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दोस्तों अज का अर्थ बकरा होता है, तो अजा का अर्थ बकरी होती है, तो अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अजा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यथा नद्य चंदमान समुद्रे डैश मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, यह जो उपनिषद है यह किस उपनिषद से मंत्र लिया गया है? तो दोस्तों यह जो है मुंडकोपनिषद से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनिर्तम पद का पर्याय निम्न में से कौन सा है? अनिर्त का अर्थ दोस्तों झूठ होता है, असत्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेद अहम एतम डैश महानतम, इस पद्यांश की रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषम। वेद अहम पुरुषम महानतम, तो यह श्लोक है दोस्तों, इस रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा? तो पुरुषम शब्द भराएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरस्वती कुल गृहम किसे कहा जाता है? यानी सरस्वती के कुल का घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र को जो है सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो दोस्तों मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? तो दोस्तों पत्तन शब्द से जो बना था वह पटना शब्द बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी अशोक। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था अच्छा था, तो यहाँ पूछा गया है कि वैभव किसके समय में समृद्ध था? तो यहाँ हो जाएगा अशोक से, यानी अशोक के समय में समृद्ध था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? तो दोस्तों अलस कथा पाठ में जो है वह आलस्य नामक दोष का निरूपण किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वजाति नाम डैश दृष्टवाक्य न धावंती जनतवा, अपने जातियों को किसमें देख कर के कौन नहीं दौड़ता है? तो दोस्तों अपने जातियों का क्या देख कर के कौन नहीं दौड़ता है? तो सुख को देख कर के कौन नहीं दौड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोला गया है रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा, तो यहाँ हो जाएगा सुखम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? तो दोस्तों जब नियोगी पुरुषों के द्वारा आलसी के घरों में आग लगा दिया गया था, तो चारों आलसी आपस में जो है आलाप कर रहे थे, अर्थात बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो उसने कथम नो तिष्ठत किसका कथन है? तनिक चुप नहीं रह सकते क्या? ये जो कथन है किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे आलसी का यह कथन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? तो दोस्तों दार्शनिक रुचिमती के रूप में कौन वर्णित थी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी जो थी दोस्तों वह दार्शनिक रूप में वर्णित थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों अथर्ववेद में जो है
5 ऋषिका का मंत्र उल्लेख है और ऋग्वेद में 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ अथर्ववेद में पूछा गया है तो अथर्ववेद में 5 होगा, यमी, आपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभ्रिनी। 5 ऋषिका का मंत्र यहाँ पे निर्देशित है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? तो दोस्तों गंगा देवी ने कौन सी रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुरा विजयम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंपन राय की रानी का नाम क्या था? तो दोस्तों कंपन राय की रानी का नाम था गंगा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दोस्तों सूर्य जोड़ चाप प्रत्यय से बनता है। सूर्या देवतावाचक शब्द जब भी रहेगा तो उसमें चाप प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किम जोड़ तहसील प्रत्यय से कौन सा अभी बनेगा? तो दोस्तों किम जोड़ तहसील प्रत्यय से जो शब्द बनेगा कुतः बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों कर्णियम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनियर प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कहा गया है धाव धातु का प्रयोग करना है विधिलिंग लकार में, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धावेत होगा, क्योंकि सूत्र होता है एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एम, ये सूत्र होता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में है धावेत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो दोस्तों भूपति शब्द का रूप जो है वह पति शब्द के समान चलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों किस पद में जो है आपको बताना है कि अधि उपसर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधर्म में जो है उपसर्ग है, अधि उपसर्ग नहीं है। बाकी सारे शब्दों में अधि उपसर्ग है, इसमें कहा गया है किसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धिक अव्य के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों धिक का अर्थ धिक्कार होता है। धिक्कार शब्दों के योग में जो प्रयोग होता है वह द्वितीय विभक्ति का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कविषु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविषु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुई है? तो दोस्तों कविषु कालिदास श्रेष्ठ यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इसमें कविषु पद में जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यतश्च निर्धारणम, यानी निर्धारण किया गया है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसमें अभिभाव समास नहीं है? तो दोस्तों अभिभाव समास जो है वह लंबोदर में नहीं है, बाकी सब में अभिभाव समास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसमें विग्रह होता है? तो दोस्तों विग्रह जो होता है वह समास में होता है और विच्छेद जो होता है वह संधि में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया है किसमें विग्रह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समास में विग्रह होता है और संधि में विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों पाठे अस्मिन जो उदाहरण है वह पूर्वरूप संधि का उदाहरण है। पाठे जोड़ अस्मिन बराबर होता है पाठे अस्मिन, क्योंकि पूर्व रूप के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गति जोड़ इति की संधि क्या होगी? तो दोस्तों विसर्ग के बाद यदि स्वरवर्ण रहता है तो विसर्ग का रोहलंत हो जाता है, तो रोहलंत में हर्षई मिल जाएगा तो रोहर्षिकर बनेगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति रीति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, च जोड़ इति बराबर बनेगा चेती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस संधि में विसर्ग में विकार होता है? यानी किस संधि में विसर्ग में विकारिणी परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि में ही विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? यानी किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो बाबू आपको पहले से पता होगा कि उभय पद प्रधान हो द्वंद्व है, यानी द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है? यानी करण कारक में जो है करण कारक में
तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है यह किस सूत्र से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधकतमम करणम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पाठ कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत में पाठ जो है वह पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपगा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आपगा का अर्थ नदी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धर्म जाति पर भेद है एह डैश वहंतः वसंती, यानी धर्म जाति में भेद किए बिना यहाँ डैश भाव धारण करके रहते हैं, यानी रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकत्व भाव, यानी यहाँ धर्म जाति में भेद किए बिना एकता का भाव धारण करके रहते हैं। कहाँ? तो भारत देश में जो है धर्म जाति में भेद किए बिना एकता का भाव धारण करके बहुत सारे लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों केशांत संस्कार जो है वह शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? तो शिष्य वेदारंभ गुरु के घर पर ही करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो दोस्तों केशांत संस्कार का मुख्य कर्म गोदान होता है। किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? तो दोस्तों शैशव संस्कार के अंतर्गत ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? तो दोस्तों अविश्वासनीय बात पर विश्वास कौन करता है? तो वह मूर्ख करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? दोस्तों स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री को घर की लक्ष्मी कही गई है, पूजनीय कही गई है, महाभाग्यशाली कही गई है, इसीलिए इसका विशेष रूप से रक्षा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षिका में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो दोस्तों शिक्षिका में जो है वह टाप पढ़ते हैं। शिक्षक जो टाप पढ़ते बराबर बनता है शिक्षिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीर्घ जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा? तो दोस्तों दीर्घ जोड़ तरफ पढ़ते से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घतरम बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालानाम गति ही जननी, यानी बच्चों की गति माँ होती है। तो कहा गया है प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपर्युक्त पद कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि रेखांकित पद के स्थान पे प्रश्न करने के लिए आपको किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशाम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसकी गति माँ होती है ऐसा प्रश्न होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वृथा अव्य का अर्थ क्या होता है? दोस्तों वृथा का अर्थ होता है बेकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पद में तल पड़ते हैं? तो दोस्तों जन जोड़ तल पड़ते से बनता है जनता, तो जनता में कौन सा पढ़ते हैं? तो तल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हसन में कौन सा पढ़ते हैं? तो दोस्तों हसन में जो है वह लयुट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रेशयति में कौन सी धातु है? दोस्तों क्रेशयति में कौन सी धातु है? तो क्री धातु है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पति शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मुनि के समान पति शब्द नहीं चलता है, पति का रूप अलग होता है, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन में पत्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पद में अब उपसर्ग है? दोस्तों बताना है आपको कि किस पद में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरोध में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथक यानी अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? तो दोस्तों अलगाव का बोध होने पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नमः के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? नमः का अर्थ प्रणाम करना होता है दोस्तों, तो नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अहम त्वाम पश्यामि वाक्य के त्वाम पद में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है, यहाँ कर्म माना गया है तुमको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महादेवः में कौन सा समास है? तो महान है जो देव, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धर्मः चो अर्थः चो कामः चो का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? धर्म अर्थ और काम बहुवचन हो गया, तो धर्म अर्थ कामः, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म अर्थ कामः।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, खिलंत्रम में कौन सा समास है? तो खिलंत्रम में दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास? तो सप्तमी तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है किस पद में जो है स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। निह जोड़ चित्त बराबर बनता है निश्चित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है स्वर संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किन वर्णों के मेल से य बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षई जोड़ ओ के मिलने से य बनता है। क्योंकि अन संधि का नियम है कि हर्षई दीर्घ अगर पहले रहे तो उसका य हलंत होता है, य हलंत में ओ मिल जाएगा तो य पूरा हो जाएगा। तो वही पूछा गया कि य बनता है किससे? तो हर्षई जोड़ ओ के मिल से य बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है जो दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में जो है दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भिखन टोला देखने के लिए कौन आए? तो दोस्तों भिखन टोला देखने के लिए एक नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है? दोस्तों लक्ष्मी जो है किसे प्राप्त होती है? उद्यमी पुरुष को प्राप्त होती है। यानी उद्योगी पुरुष जो होते हैं, मेहनती पुरुष जो होते हैं, उसके पास लक्ष्मी सिंह के समान आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्थाभाव का अर्थ क्या है? दोस्तों अर्थाभाव का अर्थ जो है धन अभाव, धन अभाव को ही अर्थाभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जो परिवार था वह शिव का उपासक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल शंकर से बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो दोस्तों मूल शंकर को बिरजानंद से दर्शन मथुरा में हुए थे और इन्हीं से आर्ष ग्रंथ का शिक्षा पाए थे स्वामी दयानंद जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? तो दोस्तों मूल शंकर में वैरागी होने का भाव कब आ गया? तो बहन की मृत्यु के बाद जो है मूल शंकर में वैराग्य भाव आ गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है यह रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दान किसको देना चाहिए? तो दोस्तों दान जो देना चाहिए निर्धन को अर्थात गरीबों को दान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्वाम अहम उत्थापयामी किसका कथन है? जब दोस्तों पथिक कीचड़ में फंस गया था तब बाघ बोलता है अतः त्वाम अहम उत्थापयामी, यानी इसलिए मैं तुमको उठाता हूँ। यह जो कथन है वह वृद्ध व्याघ्रिनी बूढ़ा बाघ का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों व्याघ्र पथिक कथा में जो है बाघ जो शास्त्र पढ़ता है तो उसमें कौनते शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, किसका कथन है? यह जो कथन है दोस्तों वह शक्रह का है। शक्रह जो है इंद्र है जो ब्राह्मण के भेष में किसके पास पहुँचा है? तो कर्ण के पास पहुँचा है। तो वही बोलते हैं कि महतराम भिक्षाम याचे, यानी बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। यह किसने कहा? तो शक्रह ने कहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है? तो दोस्तों सर्प के जीभ के समान क्या हो चंचल होता है? तो राजा का धन होता है, राजलक्ष्मी होता है, सांप के जीभ के समान चंचल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्णश दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो दोस्तों कर्णश दानवीरता पाठ जो है यह उद्धृत है तो कर्णभार से। कर्णभार नामक एक नाटक है जिसके लेखक भास हैं, उसी से यह नाटक लिया गया है, यह पाठ लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण जो है नष्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? दोस्तों असहिष्णुता को द्वेष जन्म देता है। दोस्तों द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वे पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो दोस्तों आचार्य चरक की रचना जो है चरक संहिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो किस शब्द में इंगित पढ़ते हैं? तो दोस्तों किस शब्द में इंगित पढ़ते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातोली पद में जो है इंगित पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौरव में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? तो दोस्तों गौरव में जो है वह
अन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंशो जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा? तो दोस्तों अंशो जोड़ मतुप से अंशुमान पद बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अक्तिन प्रत्यय किस पद में है? तो दोस्तों अक्तिन प्रत्यय जो है गति पद में जो है अक्तिन प्रत्यय है। गम जोड़ अक्तिन प्रत्यय बराबर गति शब्द बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आतपत किस धातु का रूप है? तो दोस्तों आतपत जो है वह तप धातु का रूप है और ये लंघ लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों निष्काम शब्द में जो है वह निस उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पढ़ितः के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो दोस्तों अभितः पढ़ितः सर्वतः योगी द्वितीय सूत्र होता है। यहाँ पूछा गया है पढ़ितः के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नए समास का पहला पद होता है? तो दोस्तों नए समास का पहला पद जो है नकारात्मक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छंद शास्त्र की रचयिता कौन है? तो दोस्तों छंद शास्त्र के रचयिता जो हैं वो आचार्य पिंगल जी हैं, वो छंद के रचयिता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। दोस्तों अगली वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।